हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को डिस्कस करेंगे। यहाँ एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है। दोस्तों, किसी भी सिचुएशन को चेंज करने से पहले हमें खुद को चेंज करना होगा और खुद को चेंज करने के लिए हमें हमारे परसेप्शन को चेंज करना होगा। सक्सेसफुल होने के लिए हमें उन सभी हैबिट को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमें हमारी जर्नी में हेल्प करती है। ऑथर ने इस बुक में 7 हैबिट्स बताई है जो हमें सक्सेसफुल बनने में मदद करती है। इन सभी 7 हैबिट को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। आप दुनिया को जैसी है वैसे नहीं देखते, बल्कि आप जैसे हैं वैसे दुनिया को देखते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। यदि आप फोटो में लेफ्ट की तरफ देखोगे तो आपको 4 लकड़ी दिखेगी, और अगर आप राइट की तरफ देखोगे तो आपको 3 लकड़ी दिखेगी। इसी को पैराडाइम कहते हैं। मतलब आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं आपको दुनिया वैसे ही दिखेगी। इसलिए यदि आपको अपने बाहर की दुनिया को बदलनी है तो आपको खुद ही शुरुआत करनी होगी, खुद को बदल कर। जैसे ही आप अपने आप को बदलोगे आपके लिए ये दुनिया बदल जाएगी, जिसे ऑथर ने पैराडाइम शिफ्ट कहा है। अगर आपको अपने आप में चेंजेस लाना है तो उसकी शुरुआत करने से पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाना होगा। जैसे ही आप अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू करोगे आपके लिए दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएगी, जिसे ऑथर ने इनसाइड आउट अप्रोच कहा है। अगर आपको अपने अंदर चेंजेस लाना है तो आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, आप आसानी से बता सकते हो कि आप हैप्पी हो या सैड हो। आप अपने आसपास की चीज़ों को आसानी से पता लगा सकते हो कि वहाँ कैसे काम कर रही हैं। और यही चीज़ हमें दुनिया के सभी एनिमल से अलग बनाती है। इसे ही सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिएक्टिव लोग लगभग हर चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। रिएक्टिव लोग यूजुअली ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं इसी तरह का हूँ, मैं यहाँ नहीं कर सकता। और जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों को देने के बजाय खुद संभालते हैं। वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने हालात और सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय खुद अपनी सिचुएशन को बेटर करने में लग जाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। प्रोएक्टिव लोग यूजुअली ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैं करूँगा, मैं इसे चुनता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों पर जो आप चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। दूसरी हैबिट हमें सजेस्ट करती है कि हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में उसमें हमें एंड से स्टार्ट करना चाहिए। हमें एक क्लियर डेस्टिनेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इस तरीके से हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। में हमारे मन में एंड का सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैनेजर वो होता है जो अपने काम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, और लीडर वो होता है जो राइट स्ट्रेटेजी अपनाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। हमें हमारी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। साथ ही हमें खुद का सेंटर पहचानना भी ज़रूरी है। जो भी हमारी लाइफ के सेंटर में है वो सुरक्षा, मार्गदर्शन, विजडम और पावर का सोर्स है। यहाँ हमें फंडामेंटली इफेक्ट करने के साथ साथ हमारे हर रोज़ किए जाने वाले डिसीजन, एक्शन और मोटिवेशन को भी इफेक्ट करता है। इसको और समझने के लिए आप अपने खुद के फनल के बारे में विजुलाइज करें कि वहाँ कौन है, वहाँ लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में आपने कैसे जिया, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी। ये सभी बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस है। क्या आप सभी वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप अपने आप को देखकर तब बोलना पसंद करोगे? जैसे अगर आप चाहते हो कि आप बोल सको कि मैं बहुत अच्छा इंसान था, तो क्या आप अभी बहुत अच्छे इंसान की तरह काम कर रहे हो? अगर आप ऐसे इंसान की तरह याद रहना चाहते हो जिसने सभी की मदद की और बहुत कुछ अचीव किया, तो क्या आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे सभी कह सके कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं? आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मरने से पहले कैसे भी अचीव करने चाहते हो। तो आपको बिना समय गंवाए उसके लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यहाँ हैबिट हमें बताती है कि हमें खुद को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले रखना होता है। हमें डिसिप्लिन से रहना होगा ताकि हम डे बाय डे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी हैबिट ज़रूरी नहीं है और कौन सी हैबिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑथर ने एक क्वाड्रेंट को बताया है, जिसमें फर्स्ट है अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जैसे कल एग्जाम है तो आज पढ़ना, कल प्रोजेक्ट सबमिशन डेट है तो आज उसे पूरा करना। ऐसे ही टाइमलाइन वाले प्रोजेक्ट, यहाँ सारे काम बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इसमें वहाँ काम आते हैं जिनकी डेडलाइन नहीं होती, लेकिन इन कामों को ना करने में प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, जैसे एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेटेजी बनाना, नए अफसर बनाना, एक्सेट्रा। थर्ड, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कॉल्स, लेटर्स, मेल, क्यू मीटिंग्स, पड़ोसियों से मुलाकात, प्रेशर क्रिएट करने वाले मामले और मैसेजेस का रिप्लाई। फोर्थ, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट।
ये वो काम है जिन्हें हम ना ही करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे फालतू का घूमना, व्यस्त काम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और समय बर्बाद करने वाले लोग। हाईली सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेकंड क्वाड्रेंट को ही देते हैं और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी ध्यान नहीं देते। इसलिए हमें भी अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे टाइम का सही इस्तेमाल हो सके। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। इफेक्टिव लोग कभी भी अपनी जीत के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। वो अपनी नीड और दूसरे की नीड को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है मुझे ही फ़ायदा हुआ। हाँ, सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें दोनों साइड का फ़ायदा होता है, ना कि किसी एक का। हमारी मेंटेलिटी ऐसी बनी है कि हमें लगता है अगर मैं जीत गया तो उसका हारना ज़रूरी है, या अगर उसे सक्सेस मिल गई तो मुझे नहीं मिलेगी। हमें इस मेंटेलिटी को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हर इंसान के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है, जो कि एक सही मेंटालिटी होती है। तो हमें कोई भी सिचुएशन में किसी से भी डील करते समय विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए, जिससे सबका फ़ायदा हो। आज भी हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। मान लें आपकी आंखों में कोई परेशानी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वो आपकी परेशानी सुनने के बाद अपना चश्मा उतारकर आपको दे देता है और कहता है इसे पहन लो, मैं इसे 10 साल से लगा रहा हूँ। लेकिन आप जब चश्मा पहनते हो तो आपकी समस्या और गंभीर हो जाती है। आप कहते हैं मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। फिर वो डॉक्टर कहता है कि आप एहसान फरामोश हो, मैंने आपकी मदद करने के लिए इतना कुछ किया है। दोस्तों, अगर अगली बार जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो कितनी संभावना है कि आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे। जितना मैं अनुमान लगा सकता हूँ, आपको किसी ऐसे डॉक्टर पर ज़्यादा विश्वास नहीं होगा जो समाधान बताने से पहले समस्या को ठीक से ना पहचाने। हमारी भी यही प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम समझने से पहले ही सॉल्यूशन देने लगते हैं। हैबिट 5 कहती है समझे जाने से पहले समझना होगा, और समझने के लिए सुनना सीखना होगा और चेंज होना होगा। छठी हैबिट है सिनर्जाइज। ये एक ग्रीक वर्ड है। सिनर्जाइज की हैबिट हमें मिलकर एक साथ काम करने को एनकरेज करती है। हमारे आसपास की सभी चीज़ें इसी प्रिंसिपल के साथ काम करती है। हमारे आसपास कार, बाइक, लैपटॉप, गैजेट या कोई टीम जिस तरह एक साथ मिलजुल कर इतनी अच्छी तरह से काम करती है, जिससे उससे मिलने वाला रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस हैबिट में हमें सभी काम अपने ऊपर लेने की बजाय दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसे डिवाइड कर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हैबिट हमें मिलजुल कर एक साथ काम करने के लिए एनकरेज करती है। सातवीं हैबिट है शार्पन दी सॉ। अपनी आरी की धार तेज करें। इफेक्टिव बनने के लिए हमें खुद को फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली चेंज करना होता है। मान लें आप जंगल में किसी आदमी के पास पहुंचते हैं और वो तेजी से पेड़ काटने में लगा है। आप उससे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है मैं आरी से पेड़ काट रहा हूँ। आप कहते हैं आप यहाँ काम कब से कर रहे हैं। वहाँ पलटकर जवाब देता है मुझे 5 घंटे हो चुके हैं, यहाँ मेहनत का काम है। फिर आप उसे सुझाव देते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ मिनट आराम कर लें और अपनी आरी की धार तेज कर ले। मुझे विश्वास है कि इसके बाद यहाँ तेज़ी से काम करेगी। और वो कहता है कि मेरे पास आरी की धार तेज करने का समय नहीं है। दोस्तों, आपको सुनने में अजीब लगेगा पर हम भी ऐसा ही करते हैं। हैबिट नंबर 7 अपने आप को बेहतर बनाने के लिए फोकस करती है। अपने टाइम का इस्तेमाल हमें खुद को 4 एरिया में बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। दोस्तों, जिस तरह हथियार शार्प हो तो कुछ भी काटना आसान हो जाता है, उसी तरह खुद हम अपने आप को फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल फील्ड में डेवलप करें तो हमारे लिए कुछ भी पाना आसान हो जाएगा। शार्पनिंग द सो एक बार की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस एंडलेस सीखने की जर्नी है। दोस्तों, मैं मानता हूँ आपको ये 7 हैबिट अच्छी लगी होगी, और अगर आप ये 7 हैबिट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बहुत ही जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।